हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कारपोरेशन एक टर्म होता है, ठीक है, सोसाइटी टाइप का। इस तरीके से फोरम भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, देखें ग्लोबल टाइगर फोरम, एक बात तो क्लियर है, ग्लोबल टाइगर फोरम कहीं ना कहीं टाइगर के से बात होगी और टाइगर का एक ही बात चल रहा है कि टाइगर का कंजर्वेशन। तो बिल्कुल गाइस करेक्ट है आपका कि ग्लोबल टाइगर फोरम इज ऑर्गेनाइज टू कंजर्व या टू गिव द प्रोटेक्शन दिस इंडेंजर्ड एनिमल। तो देखते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम कहाँ से आया, कैसे इसका आइडिया और किन ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट करते हैं और रियली ये करता क्या है, क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ। ये 1993 मतलब 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ था ग्लोबल टाइगर फोरम। और हेड क्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। गाइस बहुत ही स्मॉल टॉपिक, कुछ आता नहीं है, केवल सिंपल सा कि कभी ईयर पूछ लिया जाता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, दूसरा कि हेड क्वार्टर कहाँ पे। जब पता नहीं होता तो बहुत मुश्किल लगता है, जब पता होता तो बहुत सिंपल लगता है। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम, चूँकि ग्लोबल टाइगर फोरम है तो ग्लोबल से तो हेड क्वार्टर कहीं भी हो सकता है, बट इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, हमारे प्यारे भारत की कैपिटल न्यू इंडिया, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अब ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी। देखिए बॉडी इंटरनेशनल है बट हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। इस्टेब्लिश्ड टू इम्बार्क एक ग्लोबल कैंपेन। ग्लोबल कैंपेन का मतलब कि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं जगाने का काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन द फील्ड ऑफ टाइगर कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट द टाइगर। अब स्पेशली ग्लोबल तो टर्म है मगर उसमें पूरी ग्लोबल कंट्री, बहुत सारी कंट्री में टाइगर है ही नहीं। ठीक है, टाइगर स्पेशली हमारा जो एशिया वाला पार्ट है या अफ्रीकन पार्ट है इसमें होता है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ भूटान, इंडिया एंड नेपाल, स्पेशली तीन गवर्नमेंट पहले आई थी, इंडिया, भूटान और नेपाल। सपोर्ट किसका था, WWF का, जिसके क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, इसका पूरा फार्म होता है, इज पार्टीज इन GTF। मतलब तीन स्टेट से, मतलब तीन कंट्री, भूटान, इंडिया और नेपाल, और आपका WWF। ग्लोबल इसलिए बोला गया क्योंकि WWF इट्स ए 50% पार्टनरशिप है इसकी। इट इज ए रियल में है क्या, ये देखिए सिचुएशन, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके एनालिसिस करता है। कहाँ की, assessment of tiger habitats that are located at the high altitude ecosystem। तो हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम पे टाइगर का जो हैबिटेट है वो किस तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या क्या वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस हैं, उनके बारे में हमें ये एनालिसिस करना है। वहाँ की जो कंडीशंस हैं वहाँ की एनालिसिस करने का नाम है ग्लोबल टाइगर फोरम। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंसर्न कि हम स्टेटस क्यों स्टडी कर रहे हैं उन कंडीशंस का, क्योंकि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपकी रियल में क्या है, एक कंडीशन या सिचुएशन एनालिसिस स्टडी है फॉर असेसमेंट ऑफ टाइगर हैबिटेट स्टेटस स्पेसिफिकली इन हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसका काम समझ सकते हैं, स्पेशली नॉर्मल प्लेस पे नहीं, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम पे काम करती है, स्पेशली इनके हैबिटेट जहाँ पे टाइगर रहता है। हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह। ठीक है, अब फंडिंग बॉडी कौन सी, कौन इसे फंड करता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि WWF है, तो WWF तो फंडिंग एजेंसी है। अभी IUCN फिर अपना एक प्रोजेक्ट है इसका ITSCP, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के थ्रू IUCN मतलब WWF इस पर फंड करता है। दूसरा इसमें जर्मन डेवलपमेंट बैंक, KFU इसे बोलते हैं। ठीक है, एक इसकी बैंक है जर्मन की, इसका भी इसमें रोल है। तो कहना फंडिंग जो पैसा है, जो मतलब अमाउंट है, वो कहाँ से आता है इस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली WWF बाया IUCN एंड थ्रू ITHCP एंड एक अदर बॉडी है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। और हमारी तीन कंट्री, स्पेशली जिसमें और कंट्री आगे जुड़ेंगी साउथ एशिया की। सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था उसमें भूटान था, नेपाल था और इंडिया था। अब हुआ है GTF, क्यों बनाया गया GTF, इसकी हमें क्या, वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर ही काफ़ी है इंडिया, बट हम यहाँ बात करें दूसरे प्रोजेक्ट टाइगर, नेपाल में तो काम करेगा नहीं, ना तो भूटान में करेगा। दूसरी जो कंट्री इंडोनेशिया हुआ, ठीक है, म्यांमार हुआ, उसमें तो काम नहीं करेगा। तो GTF की रिक्वायरमेंट क्यों है, देखिए मोस्ट ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड जो हैबिटेट्स हैं विद इन रेंज, जो इन कंट्री के हमारे जो दायरे में आते हैं साउथ एशिया, हैव नॉट बीन सर्वेड फॉर एन अप्रेजल ऑफ टाइगर प्रेजेंस, प्रे एंड हैबिटेट स्टेटस। जो हाई एल्टीट्यूड पर टाइगर की जो रहने की जगह है, हैबिटेट्स है, उनका इससे पहले कभी भी सर्वे नहीं किया गया था फॉर एन अप्रेजल, वहाँ की कंडीशंस को दर्शाने के लिए कि वहाँ पे रियली क्या है, और स्पेशली टाइगर की प्रेजेंस, उनके खाने का जो भोजन के वहाँ व्यवस्था है नहीं, उस तरीके के वहाँ पे एनिमल पाए भी जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और उनका हैबिटेट स्टेटस। ठीक है, इस तीन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, देखिए टाइगर को प्रोटेक्ट तो करना था बट उसमें टाइगर की प्रेजेंस, प्रे एंड हैबिटेट स्टेटस करने के लिए एक जो कंडीशनल एनालिसिस स्टडी का नाम है GTF, टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम। अब
देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। ग्लोबल टाइगर फोरम आइडेंटिफाई पॉसिबल वाइबल हैबिटेट्स, कॉरिडोर लिंकेज, जहाँ टाइगर मूव कर सके एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट या एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क या एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका मतलब किस तरीके का प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं टाइगर के ऊपर उसके सर्वाइवल के लिए। उसके बाद इंड्यूस्ड लैंडस्केप लेवल चेंज, जो वहाँ का जो लैंड है उसमें किस तरीके की जो डेवलपमेंटल चेंजेज हो रही हैं उनके बारे में बात करता है। और उसके बाद एक वो रोड मैप तैयार करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। अब चूंकि वहीं पे कर रहा है, मतलब जहाँ पे टाइगर थे ऑलरेडी उन्हें वहाँ से उठा के नहीं ला रहा है, ना वहाँ के उन्हें ट्रांसफर कर रहा है कि दूसरे, जैसे कि हम प्रिवेट टाइगर रिजर्व या दुलबा टाइगर जो रिजर्व उसमें रख दें, ऐसा नहीं है, वहीं पे। इसका मतलब क्या, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए रोड मैप भी तैयार करता है कौन, जीटीएफ। स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड लोकेशन जो उनके हैबिटेट्स हैं वहाँ की हम बात कर रहे हैं। एंड देन इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड एक्शन स्ट्रेटजी फॉर हाई एल्टीट्यूड टाइगर मास्टर प्लान। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें ध्यान रखना है कि हाई एल्टीट्यूड के जो हैबिटेट हैं उनकी बात करता है, वहाँ पे टाइगर का प्रे क्या है, उसके हैबिटेट की कंडीशंस क्या है, उनकी नंबर कितनी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हाई एल्टीट्यूड टाइगर के, ठीक है। तो इसके लिए मास्टर स्ट्रेटजी प्लान करता है, उसमें भी इसका रोल रहता है फॉर लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एंड फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि लोकल कम्युनिटीज़ को साथ में लेके चलना है कोई भी प्रोजेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडियन गवर्नमेंट विल टेक इनपुट्स फ्रॉम द स्टडी टू डेवलप हाई एल्टीट्यूड टाइगर मास्टर प्लान। जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था उसमें भी ग्लोबल टाइगर फोरम का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर हैबिटेट इन हाई एल्टीट्यूड विल रिक्वायर प्रोटेक्शन थ्रू द सस्टेनेबल लैंड यूज एंड आल्सो रिक्वायर एडाप्टेशन स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इन्हें कंक्लूड ये करा रिपोर्ट से कि जो टाइगर हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पर टाइगर के जो निवास स्थान है, जो बास प्लेस हैं, उनके रहने की जगह हैं, वो क्या चाहते हैं कि उन्हें प्रोडक्शन मिले सस्टेनेबल लैंड यूज, इस तरीके का वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंटल या कमर्शियल एक्टिविटी चलाई जाए जिससे कि उनके प्रोडक्शन पे, उनके रहने के जो स्टैंडर्ड है उनका, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा रिक्वायर एडाप्टेशन स्ट्रेटजी की वो उन्हें एडजस्ट कर लें, ऐसा नहीं कहते कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। वो रिक्वायर एडाप्टेशन स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होता है नॉर्मल एरिया से और हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कहना दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ऐसा उन्हें एडाप्टेशन उनके लिए ऐसे मतलब व्यवस्था की जाए कि उन जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पे, उन्हें वहाँ से मूव ना करना पड़े, वो वहीं पर रह के उन जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हुए उन्हें वहीं पर मिटिगेट करें और रियली वहाँ पर आराम से रहें। इसके बाद देखते हैं कि 2014 में ITHCP हमने बताया था इंटीग्रेटेड वाला पॉइंट, जो आपको टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम जो IUCN का है, वो एक उसके लिए स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म में काम करता है। जैसे अभी हमने पढ़ाया था GCF की बात, ग्लोबल जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम है उसके लिए जो एक फंडिंग मैकेनिज्म क्या है, ITHCP, मतलब होता है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, दैट एम्स टू सेव टाइगर इन वाइल्ड। देखिए वाइल्ड में उन्हें ट्रांसफर नहीं करना, उन्हें हमें किसी उसमें नहीं लाना है चिड़ियाघर में, या हम कह सकते कोई हमने जो नया प्लान करा है सफारी इस तरीके, नहीं, इन वाइल्ड में सेव करना उनके हैबिटेट को एंड सपोर्ट देयर ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। और वहाँ के जो सराउंडिंग्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर टाइगर की बात करें। इसके अलावा देखते हैं इट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम होता है, उसमें भी वो मतलब कंट्रीब्यूट करता है ITH ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। रिकवरी का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का पूरा GTRP जो चल रहा है, इसका मतलब है कि 2022 तक जो टाइगर के नंबर है वाइल्ड में उन्हें हम डबल कर लेंगे, ठीक है। तो ITHCP जो है वो कहीं ना कहीं GTRP मतलब ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है। ग्लोबल टाइगर फोरम को तो करता ही, GTRP को भी सपोर्ट करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसने अभी तक जो इसका डेवलपमेंट की बात करें इस ग्लोबल टाइगर फोरम की, तो उसने क्या किया, अभी तक 6 मतलब कंट्री में इनने कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं, जिसमें आपका इंडिया, नेपाल और भूटान तो थे ही पहले, अब 3 कंट्रीज में और ऐड कर गए, इंडोनेशिया, म्यांमार, ठीक है। मतलब 2 कंट्री, अब टोटली 5 कंट्री हो गई हैं टू बेटर मैनेज टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप्स। तो आज के टाइम में GTF के जो मेंबर्स हैं वो 5 हो गए, प्लस WWF इसका मेंबर है, और 2 प्रोग्राम हैं आपके GTRP एंड ITHCP, ठीक है। ITHCP फंडेड बाय दी IUCN फंडेड बाय दी WWF। इस तरीके से GTF का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, स्पेसिफिकली दैट टाइगर लिव इन दी हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स में, उनके लिए इन सीटू प्लान, इन सीटू कंजर्वेशन जो मास्टर प्लान तैयार करना, वो इसी की रिपोर्ट पे करा जाता है, क्योंकि GTF जो है एक कंडीशनल एक्सोसिएशन एनालिसिस स्टडी है, स्पेसिफिकली हैबिटेट
लोकेटेड ऑन दी हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है। इसके साथ आपने देखा होगा कि आपको दो चीज़ें मालूम चला। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब ये मतलब बनाया गया था, तो आपको इसके बारे में 1983 में बनाया गया। कौन कंट्री स्टार्टिंग में थी आपके, इंडिया, भूटान, नेपाल थे, बाद में आज इंडोनेशिया और म्यांमार भी शामिल हो गए इसमें। ठीक है, और स्पेसिफिकली कहाँ की बात करता है, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम की बात करता है, वहाँ पे उनके प्रे की बात करता है, वहाँ पे उनके प्रिजर्वेशन की बात करता है। और इसका जो रिपोर्ट्स आती है वो केवल इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। इन सीटू का मतलब है कि वहाँ पे टाइगर को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे, वहाँ से उन्हें ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि वहीं पे उनके जो हैबिटेट्स हैं, जो उनका रहने के प्लेस है, उन्हें इंप्रूव करेंगे, उनकी खाने की व्यवस्था करी जाएगी, उस तरीके के एनिमल वहाँ पर डेवलप करे जाएंगे जिससे कि वो वहीं पर बहुत ही आराम से उनकी नंबर बढ़े। और जो GTRP है उसका इसके अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका मतलब है कि 2022 तक हम टाइगर का नंबर डबल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ